जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए डीएलएड वैलिडिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ अंतिम प्रहार के रूप में सभी चीज़ें जो है व्यवस्थित हो चुकी हैं और जल्द ही एक बेहतर रणनीति के साथ एनआईए डीएलएड का मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगा और इस बार 100% श्योरिटी है कि एनआईए डीएलएड को पूरी तरह से वैलिड कर दिया जाएगा। हालांकि यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो पटना से पप्पू सर लगातार इसके संबंध में मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके रिस्पॉन्स भी अच्छे मिले हैं क्योंकि भारत के सभी प्रदेशों के एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों ने अपनी एकजुटता का प्रस्तुतिकरण किया है। इसी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है गजट नोटिफिकेशन को लेकर भी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट से लगातार संपर्क जारी है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड से नंदन बोहरा सर भी अपने प्रयासों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में हमें दो चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, जैसा आपको भी विदित होगा। एक तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द पप्पू सर की अगुवाई में एक याचिका दायर करनी है जिसकी संपूर्ण तैयारियां अपने अंतिम दौर से गुजर रही हैं। इसी क्रम में गजट नोटिफिकेशन एनसीटी ऑफिस या एमएचआरडी में भी हम लोग को लगातार संपर्क में रहना है ताकि वहां से भी जो प्रशासनिक त्रुटियां हुई हैं जिसकी वजह से आज हमें यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वहां से भी चीज़ें अपडेट होकर आ सके। तो इसी क्रम में मेरा यह वीडियो देने का एक ही उद्देश्य है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट खिलाफ अंतिम प्रहार की संपूर्ण तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, जितने भी सम्मानित शिक्षकों ने अपने सहयोग प्रदान किया, चाहे वह राशि के रूप में प्रदान की हो या फिर साथ के रूप में प्रयास किया हो। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि अभी जो कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि प्रत्येक प्रदेशों में शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्तियों का जो आयोजन है वो तेज़ी से हो रहा है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि स्पेशली एनआईए डीएलएड को लेकर TRI 1 TRI 2 सप्लीमेंट्री जैसे एग्ज़ामों में भी कहीं न कहीं रुकावट जो है हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाली किसी भी प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर शिक्षक भर्ती क्यों न हो, उसमें किसी तरह की समस्याएं न आए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालना अति आवश्यक है, वो भी एक मजबूत एडवोकेट के देख रेख में। तो ऐसे में एक छोटा सा वीडियो भी है, उसको भी आप देखिए, वहाँ से भी आपको सुप्रीम कोर्ट केस के संबंध में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है कि स्पष्ट होकर आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी साथ देंगे। तो देखिए यह वीडियो पप्पू सर का, जहाँ से चीज़ें और भी सुप्रीम कोर्ट केस के संबंध में निकल के आ रही हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज जो शेड्यूल तय था कि 14 तारीख को हम लोग जो है इको पार्क में संडे का दिन सभी अभ्यर्थी, जितने भी हमारे शिक्षक TRI 1 TRI 2 के जितने भी साथी हैं, सब आए हुए हैं। और देखिए, बार बार सर हम लोग जो है यहाँ पे जो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मैं बार बार लोगों से आवेदन करता हूँ कि आप टुकड़ों में आ रहे हैं तो भाई इतना समय नहीं है हमारे पास। आज भी जो संख्या है, देखिए जितना पिछले बार संख्या था लगभग उतना ही संख्या है। और ऐसे हम लगातार संडे मीटिंग लेते रहे तो कितना समय लगेगा हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लगभग अब कैलकुलेशन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जितना प्रतिशत चाहिए था 500 या 800 चाहिए था, इतना शायद अभी हो पाया है। चाहिए तो हमको 2500 था, लेकिन सर आप लेट नहीं करेंगे और हम लोग जो है 3-4 दिनों के अंदर ही सारा केस दायर कर देंगे। जो छूट जाएंगे अब, क्योंकि हमें जो है लेट हो रहा है और जो है आपको पता है कि बिहार सरकार कल सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दी है। तो उस परिस्थिति में बाकी जो TRI 2 वाला या सप्लीमेंट्री वाला या जो है केंद्रीय विद्यालय के जो अभ्यर्थी का जो बेचैनी है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। हालांकि एडवोकेट साहब का भी कहना था कि जितना जल्दी आप करें, क्योंकि केस पहले दायर कर दीजिए। केस दायर होगा तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप इतना दिन से कहाँ थे। इसीलिए अब 2 से 3 से 4 दिनों के अंदर मैक्सिमम सारा काम प्रक्रिया हो जाएगा। जो छूट जाएंगे वो अपनी जिम्मेवारी खुद लेंगे। जो भी 2-3 दिन तक प्रक्रिया है वो ऑनलाइन पक्का प्रक्रिया है, वो अपना डालना चाहते हैं वो आपका डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है, आप कोर्ट फीस ऑनलाइन भेज सकते हैं बस 2-3 दिनों के लिए। उसके बाद सारा कुछ क्लोज हो जाएगा। जो नहीं जुड़ेंगे फिर बाद में आप कितना भी चीखते चिल्लाते रहेंगे सर मेरा नाम ऐड कर दीजिए, मुश्किल होगा। तो सभी साथी हमारे हैं, देखिए कई साथी हमारे आए हैं, बंगाल से आए हैं। ये क्या नाम है आपका, बताइए अपना परिचय दीजिए। कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। और कौन ये साथी आए हैं, देख लीजिए। जी मैं बंगाल से, नाम है झारखंड से। आइए झारखंड से आइए, आगे ये। और कुछ बोल रहे थे, कहाँ से आए हैं? यूपी से। अपना परिचय दीजिए भाई। झारखंड से आप आए हैं? राजेश शुक्ला यूपी से आए हैं।
तो कई लोग झारखंड से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं और बिहार से आप नहीं आ रहे हैं, तो 2-3 दिन और आपके पास विकल्प है। आपको जितना जुड़ना है जुड़िए, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे, छूट जाएंगे। फिर आप कितना भी पैसा देंगे, क्योंकि नाम एक बार एंट्री हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो जाएगा, चढ़ जाएगा, तो पटिशनर नहीं बन पाइएगा। लाभ आपको नहीं मिलेगा, वंचित रह जाइएगा, फंस जाइएगा। तो सभी साथी से निवेदन है कि 2 से 3 दिन का और समय है, जितना से ज़्यादा आप जुड़िए और जुड़ के हमारा सहयोग तो कीजिए, खुद का जिंदगी को सब बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।